Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी नेता कोई ना कोई स्कैम में इन्वॉल्व हैं। मैंने बहुत बहुमत से बीजेपी को पराजित किया। मुझे मिला था मोर देन 32-33,000, बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी की छवि काम आती बंगाल में तो वो जीत जाती। बंगाल में चुनाव जो अभियान है वो शुरू हो चुका है और मैदान में जो है वो टीएमसी बीजेपी के अलावा सीपीआई और सीपीआईएम भी खूब जोर आजमाइश कर रही हैं। हमारे साथ साउथ कलकत्ता यानी कि दक्षिण कलकत्ता से सीपीएम के उम्मीदवार शायरा शाह हलीम मौजूद हैं हमारे साथ और लगातार ये कैंपेन कर रही हैं। 1 महीने से कैंपेनिंग कर रही हैं ग्राउंड पर। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके बारे में अगर मैं आपको परिचय दूं तो फौजी परिवार से आती हैं और राजनीतिक विरासत अपनी बनाने की कोशिश कर रही हैं। साल 2022 में बाबुल सुप्रियो के खिलाफ जब वो चुनाव लड़ी तो पूरे देश में चर्चा के केंद्र में रही। बाबुल की जीत से ज़्यादा इनके हार के चर्चे रहे। तो मैम, 22 में आपने तैयारी तो कर ली पूरी और अपने आप को स्थापित भी कर दिया राजनीतिक तौर पर। तो अब ये जो चुनाव है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है, बाईपोल था वो, कैसी तैयारी चल रही है ग्राउंड पर? कैसे सपोर्ट्स मिल रहे हैं आपको? जी, तो सबसे पहले सारे दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए 2022 में भी चुनौती थी। बीजेपी एक तरफ खड़ी थी, एक तरफ फिर कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट जो है मैदान जंग में छोड़ दिया था। तो आई हैड टू फाइट द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस एंड द तृणमूल कांग्रेस। लेकिन मैंने बहुत बहुमत से बीजेपी को पराजित किया। आई गॉट मोर देन 32-33,000 वोट्स। 1 लाख जैसे अगर पोलिंग हुई थी तो 32-33% तो हम लोगों का ही था। कांग्रेस को 5,000 ऐसे कुछ मिला था वोट, और बीजेपी को 12,000 ऐसे कुछ मिला था। और बाबुल सुप्रियो की मतलब थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बहुत ट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे मेरी। बट आई गिव अ वेरी गुड फाइट। अब इस तरह से सुनने में आया है कि कुछ वार्ड्स मेरे रिक्त थे, लेकिन तब भी हम लोग 2 वार्ड से जीते और काफ़ी हमने अच्छी टक्कर की फाइट दी, कंसिडरिंग दैट ही इज़ अ हैवी वेट। तो अभी 2024 में मेरे 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बालीगंज। नाउ आई गॉट 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज और आई एम कम्पीटिंग अगेंस्ट 2 एमपीज। सोच लीजिए, तो एक तृणमूल कांग्रेस का एमपी है, एक यहाँ का मतलब भारतीय जनता पार्टी के एमपी। लेकिन बट भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं वो कहीं और उनकी सीट है, वो यहाँ पे शिफ्ट करी गई हैं। तो ये भी चुनौती है, लेकिन जो ग्राउंड से हमें फीडबैक मिल रहा है दैट दे वांट अ एजुकेटेड ऑनेस्ट पर्सन। वो एक शिक्षित ऑनेस्ट ईमानदार पर्सन को दे वांट कि जिनका एक यंग फेस हो, जो हार्ड वर्किंग हैं, जो यहाँ पे लोगों के साथ काम करें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ काम करें, उन्नति के लिए करें। क्योंकि आपने अभी देखा होगा तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी नेता कोई ना कोई स्कैम में इन्वॉल्व हैं। जैसे शिक्षा मंत्री, जैसे हमारे बेहाला हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, शिक्षा मंत्री तो खुद जेल में है। बेहाला के सोचिए विधायक जेल के अंदर है। तो बेहाला के लोग नहीं वोट करेंगे ऐसे इंसान को। और जैसे आप देख रहे हैं राशन स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, एजुकेशन स्कैम, बहुत स्कैम्स हो रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सिंडिकेट राज चल रहा है तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, तो ये बताइए, चूंकि टीएमसी और बीजेपी तो बहुत वोकल है और ग्राउंड पर प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है। सीपीआईएम को लेकर कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो अपने ग्राउंड लूज कर रही है। कट्टर वामपंथ का जो की जो बात कही जाती है, उसमें अब कहीं ना कहीं जो जनता के प्रति कमिटमेंट है उसकी कमी अब दिखाई देती है। बीच में आप भी कह रही थी कि इसे नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। वो बात बताइए कि जो आप कह रही जी थी कि जी, तो अभी जैसे पहले देखिए, आई एग्री वो थोड़ा सीपीएम थोड़ा हार्डकोर था आइडियोलॉजी वगैरह को लेकर। बट द फैक्ट दैट दे आर फील्डिंग समवन लाइक मी, जो काफ़ी लिबरल प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड से आते हैं, जो मेंबर भी नहीं थी सीपीआईएम की, जैसे होते हैं ना जनरली ग्रास रूट सीपीआईएम वर्कर्स। 2022 तक तो मैं मेंबर भी नहीं थी। तो मतलब इफ़ दे कैन फील्ड अ वुमन कैंडिडेट हु इज़ प्रोग्रेसिव, जो एकदम कॉन्वेंट स्कूल और उस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, आर्मी वगैरह, उनको फील कर सकते हैं। तो मतलब दे दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज, छवि चेंज कर। हाँ, मतलब ये नहीं कि वो झोला
दे वांट प्रोग्रेस, उनको चाहिए इंडस्ट्रीज आए, यूथ के लिए जॉब्स होनी चाहिए। शिक्षा का जो हम लोगों का जो मकसद है टू हैव लार्जेस्ट फंड्स एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, तो वो हम लोग शिक्षा और हेल्थ के लिए काम करना चाह रहे हैं, उन्नति के लिए कर रहे हैं। आर प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब्स फॉर द यूथ। जी। अच्छा मैम, तो ये बताइए कि बंगाल में हम देख रहे हैं कि सीपीआईएम कितनी आशावान है, कि कितनी सीटों पर आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग कुछ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो बहुत टेक ऑन कर रही है टीएमसी को, मीडिया में भी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीपीआईएम जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। तो ये जो चुनौती है अपने आप को इस्टेब्लिश करने की फाइट में, वो कैसे कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली इस साल आपने देखा होगा अलग ही रवैया है। सीपीएम पूरे वक्त हर जगह छाई हुई है। आप देख लीजिए मेरे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना सोशल मीडिया में ना ग्राउंड पर। हम लोग पहले दिन से ही उतर गए हैं और इस बार हम लोगों को 6 से ज़्यादा 100% पूरी पूरी उम्मीद है कि 6 से ज़्यादा सीट ज़रूर मिलेगी। मुर्शिदाबाद तो एकदम श्योर है, सेरामपुर भी एकदम श्योर है, दमदम भी श्योर है, कोलकाता साउथ भी श्योर है, और जादवपुर भी एकदम श्योर है। तो कम से कम इधर 6-7 सीट ज़रूर निकलेंगी। ओके, तो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में क्या है कि अपने आप को इस चीज़ के लिए भी स्थापित करना कि बतौर कैंडिडेट जो है ग्राउंड ज़ीरो पर पहचान, बाहरी उम्मीदवार होने का जो ठप्पा लग रहा होता है, तो आप लोग जब जा रहे हैं तो किस तरह के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा आप लोग बातचीत हो रही है देखिए, लोगों आपने से? देखा होगा कि सीपीएम एकमात्र पार्टी है जो कोई करप्शन चार्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, करप्शन चार्ज नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप देख लीजिए, हाँ हाँ। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आती है इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग। नंबर 2 आप देख लीजिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है, तृणमूल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पार कर लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो आप ये दुर्नीति और ये भ्रष्टाचार देख लीजिए कितना पड़ रहा है। मतलब आप देख लिए, अशुद्ध दवाइयों का दाम बढ़ रहा है, नॉर्मल एम्यूनिटीज़ जो साधन है उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो यही जो हम लोग दुर्नीति है और जो भ्रष्टाचार का जो शासन है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स कोई इलेक्टोरल बॉन्ड या कोई भी ड्यूबिस मीन्स पैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं, एंड दे ऑल आर यंग ऑनेस्ट कैंडिडेट्स है, कोई क्रिमिनल कुछ वो नहीं है। आप देख लीजिए, अभी ही एक रिपोर्ट है, कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि महिलाएं, तो उसमें ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिनके हैं, जो औरतों के प्रति अत्याचार करते हैं, वो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के। और तृणमूल जो सिटिंग एमपीज एमएलएज हैं उन पे भी एलिगेशंस लगाई हुई हैं अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट विमेन। तो हम लोगों की पार्टी देखिए, कोई यहाँ पे वैसा चार्ज नहीं लगा औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, या कोई पैसा उठाया है या करप्शन हो रहा है। तो पीपल वांट दैट, बिकॉज यहाँ के जो है शिक्षित लोग हैं, दे एंड स्पेशली आई थिंक मिडिल क्लास विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। कोलकाता साउथ के जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो एक अहम फैसला लेंगे, बिकॉज दे विल नॉट इलेक्ट समन जो जेल में बैठे हैं, वैसी पार्टी है। समन स्कैमिंग एजुकेशन, जहाँ पे यहाँ पे सरस्वती की पूजा होती है, शिक्षा की यहाँ पे बहुत एक अहमियत दी जाती है, उनकी सोचिए जो मिनिस्टर हैं वो खुद जेल में हैं फॉर एजुकेशन स्कैम। तो बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं कभी भी ऐसी पार्टी को नहीं वोट करेंगे। वो इस बार सोचेंगे कि जो ऑनेस्ट पार्टी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं कोई लिया और जो अपने दम पे इलेक्शन लड़ी, वो सोच बुद्धिजीवी हैं। मोस्टली पीपल आर थिंकिंग पीपल, एंड दे विल टेक अ वेरी डिसाइसिव डिसीजन। तो एक और जो बहुत ज़रूरी सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो बीजेपी के इलेक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर है। इसको काट पाना बड़ा मुश्किल है। उसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई छवि नहीं है। अगर ये ऐसा ही होता तो बालीगंज में वो टीएमसी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी की छवि लेकर जीत जाते। अब 12,000 उनको मिला है वोट और मुझे मिला था मोर देन 32-33,000, बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी की छवि काम आती बंगाल में तो वो जीत जाते। लेकिन यहाँ पे वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी बहुत
गंभीरता से लेते हैं और सर्च करते हैं कि कौन क्या उनके लिए कर सकता है, बिकॉज बंगाल के लोग वैसे नहीं हैं जैसे हिंदी हार्टलैंड, दे रीड, और यहाँ पे बहुत सर्च होता है, रिसर्च होता है, तभी ये लोग फैसला करते हैं, स्पेशली द मिडिल क्लास सेक्शन। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर आपसे कि दक्षिण कोलकाता सीट पर कितनी उम्मीदें हैं आपको, कितने मार्जिन से जीतने का आपको अनुमान है? देखिए, मार्जिन वार्जिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ये मैं बहुत आशा से कह रही हूँ कि ज़रूर जीत हमारी होगी। जो अभी दिखने में आ रहा है, जो ग्राउंड लोग हैं, आप फील्ड पे भी जाके पूछ सकते हैं कि उन लोगों को चाहिए अभी, क्योंकि होता है ना, एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है कि बस हो गया, बस वो देख लिया, अब नया क्या है, सो दे वांट टू सी दैट। अच्छा, तो लेकिन मूड है हाँ, अभी परिवर्तन का। ठीक है, परिवर्तन का मूड है, लेकिन एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा आपके साथ कि अ, लाखों करोड़ों की नौकरी कॉर्पोरेट लाइफ में होती है, उसके बाद अचानक से सब छोड़कर आदमी आता है, फैसला करता है कि भाई ग्राउंड पर हम काम करेंगे। बतौर मैं भी कॉर्पोरेट में थी बहुत। बिल्कुल, वही मैं आपसे पे सवाल आ रहा था कि ये कमिटमेंट के लेवल पर तो मुझे समझ में आता है कि चूँकि फ़ौजी परिवार से आप आती हैं तो वहाँ बचपन से ही परवरिश वैसी होती है। लेकिन ग्राउंड पर कॉर्पोरेट लाइफ़, एसी लाइफ़ और बिल्कुल ग्राउंड पर आप आइए, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर, उसको कैसे मैनेज कर रही हैं आप? देखिए, बहुत वही मैं कह रही हूँ, मेरे जो हैं बहुत लोग नहीं भी दिख रहे ग्राउंड पर। मैं दूसरे कंटेस्टेंट के बाहर नहीं आऊँगी, लेकिन आप फेसबुक पे जाके देख लीजिए कौन कितना प्रचार कर रहा है, क्योंकि अभी जो, जैसे आपको पता है, सीपीएम की इतने अच्छा वो नहीं था, यू नो, द पोजीशन। तो हम लोगों को और कोई उपाय नहीं है बट टू रीच आउट टू पीपल डोर टू डोर। तो मैं स्लम एरिया में बहुत काम कर रही हूँ, एंड आई एम पर्सनली इंश्योरिंग दैट वी डोंट लीव एन इंच। जितना ज़्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें समय मिला है, वितना हम कवर कर रहे हैं। जा जाके हम बातें कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समवेयर मेकिंग एन इम्पैक्ट। प्लस हमारी पूरी टीम ज़ोर शोर से, अगर आप अभी मेरा कैंपेन ज्वाइन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की अभी लहर है, किस तरह की हवा है और क्या लोग चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हैं जो शायरा शाह अली हलीम जो हैं वो दक्षिण कोलकाता से अब उम्मीदवार हैं सीपीएम की तरफ से। पूरे दमखम से चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीते 1 महीने से ही जो है वो ग्राउंड पर उतरी हुई हैं तमाम कैंडिडेट से पहले, और टीएमसी और बीजेपी पर जिस तरह से वो खुलकर हल्ला बोल रही हैं, इसका फ़ायदा और ये जो कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं जनता के बीच में, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए तो परिणामों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इनके उतरने से दक्षिण कोलकाता की जो सीट है वो इस वक्त काफ़ी चर्चा के केंद्र में है।